हेलो हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, डाइजेशन सिस्टम में सबसे पहले हमें ये समझना है कि खाना हमारा कैसे हम खाते हैं और कैसे पचता है। ओके, जैसे देखिए माउथ, सबसे पहले पाचन तो माउथ से स्टार्ट ही हो जाता है। जैसे सिलेबरी एंजाइम बीइंग कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट एंड ब्रेक अप फूड पार्टिकल। जो भी हम खाने में कार्बोहाइड्रेट मंड को खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है मुख में ही सबसे पहले। उसके बाद वो खाना पार्सली पचा और वो किसके थ्रू जाएगा? फेर्निक्स के थ्रू, ग्रासनी के थ्रू ये जाएगा डायरेक्ट आपके स्टमक में। तो देखिए फायरिंग्स है डायरेक्ट फूड इनटू द स्टमक टू प्रिवेंट चोकिंग। ठीक है, बिना इधर उधर लगे ये डायरेक्ट जाता है आपके कहाँ? स्टमक में। स्टमक में ये खाना secrete gastric juice and hydrochloric acid and activate enzyme continue to break down food and kill off any pathogen store and churns food enzyme pepsin digest protein। स्टमक में बहुत मतलब ये समझिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड किस चीज़ का सिक्रेशन करते हैं? गैस्ट्रिक जूस का। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, लिपिड को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। ओके, तो ये समझिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? आमाशय में। किस चीज़ का सिक्रेशन करते हैं? क्या निकालते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुछ एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को पचाए, प्रोटीन को पचाए और एंजाइम को पचाए। ओके, ड्यूटेनम से होते हुए जाता है छोटी आंत में, ड्यूटेनम से होते हुए छोटी आंत में जाता है। तो यहाँ से पेनक्रियाज होता है, तो ये पेनक्रियाज कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। जैसे अ ग्लैंड मेक एंजाइम फॉर डाइजेशन एंड बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, आल्सो मेक द हार्मोन इंसुलिन विच हेल्प द बॉडी टर्न फूड इनटू एंजाइम एंड रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। पेनक्रियाज से भी कुछ जूस का सिक्रेशन होता है जो डाइजेशन के में हेल्प करता है। और इसमें यही नहीं चीज़, ये यहाँ से जो भोजन निकला होता है, यहाँ आते ही ये भोजन हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, यहाँ तक कि तेजाब से भी ज़्यादा एसिडिक। और ये एसिडिक न्यूट्रलाइज कौन करता है? नॉर्मल कैसे करता है? पेनक्रियाटिक जूस, जो आपका अग्नाशय है, इस अग्नाशय से जूस से बनता है। और यही जूस जो आमाशय से खाना पच करके यहाँ आया वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, नॉर्मल कर देता है। ओके, और यही नहीं, पेनक्रियाज जो अग्नाशय है, अग्नाशय से 3 हार्मोन बनते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा अल्फा सेल। इसके बाद पाचन, अब खाना आध पचा हुआ और आ गया छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, बैक्टीरिया, मेटाबॉलिक प्लस न्यूट्रिएंट एंड एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब। जितने भी कार्बोहाइड्रेट पचा अब तक, प्रोटीन पचा और फैट पचा, इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब यहाँ से डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है एब्जॉर्ब होकर के। और वाटर ज़्यादातर इसमें नहीं एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड कोनी। यहाँ से खाना पचने के बाद अब इसके थ्रू यहाँ जाएगा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में खाना जैसे ही इसमें गया, वहाँ पे क्या होगा? आल्सो कॉल्ड इन द कोलन, इसको कोलन बोलते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, कॉलन। तो यहाँ पे इट एब्जॉर्ब वाटर, ज़्यादातर एब्जॉर्ब होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम वगैरह फ्रॉम स्टूल। कहाँ से? स्टूल। अब इसको स्टूल बोलेंगे, मल। इट आल्सो कंटेन बेनिफिशियल बैक्टीरिया, और इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं विच हेल्प इन द प्रोड्यूस सर्टेन विटामिन। और ये बैक्टीरिया कुछ सर्टेन विटामिन का सिक्रेशन भी करती हैं फ्रॉम द स्टोर फिशेस, और फिशेस स्टोर हो जाते हैं। अब जो यहाँ से बना, अब ये टूल्स हो गया, स्टूल या फिशेस बोलेंगे। ओके, अब ये कहाँ पे एकत्रित हो गया? मल, रेक्टम में। द लोअर एंड द लार्ज इंटेस्टाइन लिविंग द एनस स्टोर एंड एक्सपेल फिशेस। ओके, एनस ओपनिंग एंड इंड एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर बॉल मूवमेंट लीव द बॉडी। एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये छोटा टीनी लाइक स्ट्रक्चर जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है इवोल्यूशन में, ये क्या होता है? ये अटैच होता है पाँच। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का पहला भाग है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग है। नो वन नोन एज फंक्शन, इसका कोई भी फंक्शन नहीं।